हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया कि हमने 10th क्लास के बच्चों के लिए एक नया बैच चला रहे हैं, जिसमें हम शुरू से बिल्कुल बेसिक से बच्चों को 10th का बैच सिखाया जा रहा है। तो बच्चों इसमें हम जो 10th क्लास का जो बच्चों है, जो अगले वर्ष बच्चे यूपी बोर्ड का एग्जाम या किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है। इस बच्चों में हमारा ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमारी कई क्लासेस बच्चों हो चुकी है। तो जिसमें हमारी बच्चों एक आपको हमने बताया एनसीईआरटी पूरे देश भर में एक सिलेबस मानने हैं, तो उस सिलेबस के हिसाब से हम आपको एनसीईआरटी की जो बुक है वो कंप्लीट बुक करा रहे हैं, जिसमें हमारे ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक चलाया जा रहा है। उसके बाद अगली जो पहला जो नंबर सिस्टम वाला है, वहां से आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। तो उसे समझने से पहले बच्चों आपको एक बात और बता देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री की बच्चों हमारी एनसीईआरटी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 8.1 और 8.2। तो 8.1 8.2 को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमने त्रिकोणमिति का जो बेस होता है, बेसिक नॉलेज होती है, वो आपको सिखाई थी। और 8.3 अब आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट होने वाली है बच्चों, उसमें एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ बेसिक हम 2 क्लासों में करा चुके हैं, परंतु आपको कुछ बेसिक रह गया त्रिकोणमिति का। तो 8.3 एक्सरसाइज करने से पहले आपको वो बेसिक आना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति की ट्रिगोनोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज कर पाओगे बच्चों। तो उस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ फॉर्मूला है बच्चों, कुछ सर्वसम या फॉर्मूला होते हैं, और कुछ बेसिक चीज हम आपको सिखा चुके हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति की जो बेसिक क्लास है उसे कंप्लीट कर देंगे। फिर आपको त्रिकोणमिति का कोई भी बेसिक कहीं से कोई भी बेसिक सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो 8.3 स्टार्ट करने से पहले आज जो त्रिकोणमिति की फॉर्मूला होते हैं उन्हें तुम्हें अच्छे से कंप्लीट कराते हैं आज। तो चलिए बच्चों, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से बने रहिए साथ में, ठीक है। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों लिखा है त्रिकोणमिति सर्वसम का है। त्रिकोणमिति सर्वसम का यह फॉर्मूला एक ही बात होती है। तो त्रिकोणमिति सर्वसम का बच्चों पहली जो हमारी सर्वसम का है वो होती है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये नंबर 1 फॉर्मूला है बच्चों। इससे अगर मान के चलिए आपको कॉस निकालना है, क्या निकालना है आपको, इससे मान के चलिए आपको कॉस निकालना हो, तो कॉस निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस निकालने के लिए बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को यही लिखे रहने दो, प्लस का साइन स्क्वायर इधर ले जाओ, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। अब अगर यदि मान के चलिए आपको साइन स्क्वायर निकालना हो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का कॉस स्क्वायर इधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। मेन फॉर्मूला हमारा ये है, इससे बदल के ये 2 चीजें और निकल आती हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, दूसरा है हमारा, बहुत ही ध्यान से अच्छे से इन चीजों को आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। तो यहां पर लिखोगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 इधर ले गया बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। यदि मान चलिए आपको 1 इधर रखना है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर रखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का टेन इधर ले जाओगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी बेसिक फॉर्मूला है हमारा। अगला बेसिक फॉर्मूला है बच्चों तीसरा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही अच्छे से ध्यान से तल्लीनता से आपको चीजें समझनी पड़ी, तब कहीं जाकर आपको अच्छा मैथ हो पाएगा आपका। तो कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों इसमें लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 इधर ले जाइए, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 1। यदि आप 1 को इधर रखोगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट को उधर ले जाओगे माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार और क्लियर कर देते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इनमें बच्चों होता क्या है, मेन फॉर्मूला हमारे ये 3 है, पहला, दूसरा
दूसरा, तीसरा, इससे ही और भी चीजें बन जाती है। जैसे इस फॉर्मूले से ये बन गया, इसमें अगर कॉस निकालना हो तो बाकी सब चीजों को उधर कर दो, साइन निकालना हो तो बाकी सब चीजों को उधर लिख दीजिए। ऐसे ही इसमें ये बेयर फॉर्मूला है, अगर टेन निकालना हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस का वन उधर लेंगे माइनस का वन, अगर एक निकालना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिख देंगे। बेयर फॉर्मूला हमारा ये है, उससे ये कन्वर्ट हो गए, ये बन जाते हैं बच्चों। जैसे कॉट निकालना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का वन इधर लाओ माइनस का वन, अगर एक लिख रहा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा बना। अब इन तीनों फॉर्मूला में बच्चों एक चीज मेन है, एक चीज कॉमन हो रही है। क्या कॉमन हो रही है? देखिए, देखो इसके बराबर एक, ठीक है, डबल निशान लगा देते हैं, इसके बराबर एक, इसके बराबर एक और इसके बराबर एक, तीनों में देखिए इसके बराबर एक, इसके बराबर एक और इसके बराबर एक, तीनों में एक कॉमन हो रहा है, एक एक एक। तो ये तीनों जब एक एक तीनों बराबर है तो ये तीनों आपस में कैसे होंगे? एक किस किस के बराबर है? एक बराबर है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बराबर है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए एक बराबर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक बराबर है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, एक बराबर है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक इन तीन चीजों के बराबर है। तो ये कॉमन है बच्चों, क्या है? कॉमन। तो इसे आप लिख दीजिए कॉमन फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला, ठीक है, कॉमन फॉर्मूला ये। अब आपकी एक्सरसाइज पर आगे, अब देखो और बताते कुछ फॉर्मूला और है आपके, उन्हें करते, थोड़े और रहेगा उसके कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगले हमारे कुछ फॉर्मूला है, अब हम उन पे आगे बढ़ते हैं। देखो अगला फॉर्मूला है बच्चों हमारा साइन, अगला फॉर्मूला हमारा क्या है? साइन से रिलेटिव है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। एक और अगला फॉर्मूला है बच्चों कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तीन होते हैं कॉस 2a बराबर, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है बच्चों हमारा साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी। अगर यहां हम करते हैं साइन ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये माइनस में चला जाएगा। याद करने का तरीका क्या है? साइन ए प्लस बी को पहले लिखना है साइन कॉस ए बी प्लस, फिर दूसरा पलट के लिखिए उल्टा कॉस साइन फिर ए बी, और माइनस वाले में सेम यही करना है, माइनस वाले में साइन कॉस फिर ए बी, बस माइनस वाले में माइनस लगा दीजिए, कॉस साइन पलट के लिखिए कॉस साइन फिर ए बी। अब हमारा है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस वाला फॉर्मूला है। और कॉस ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? कॉस ए कॉस बी साइन ए, इसमें गलत थोड़ा लिखते हैं, साइन
साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी। इस तरीके से बच्चों हमने ये इतने फॉर्मूला कंप्लीट किए। अब 10th में अभी त्रिकोणमिति के फॉर्मूला तो बहुत सारे बच्चों, फिर वो 11th 12th की क्लास में पहुंच जाएंगे। तो हमारा 10th का फॉर्मूला का बेस इतना ही है। अब आपकी कुछ एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, तो आपकी एक्सरसाइज को कुछ आगे करते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 8.3 हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 चल रही थी, जिसमें हम 8.3 का पहले नंबर क्वेश्चन का पहला सवाल पिछली क्लास में कर चुके थे। फिर कल हमने आपको, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी स्टार्ट हुई थी जिसमें आपको कुछ बेसिकल चीजें होना जानना बहुत जरूरी था, तो वो हमने कल की क्लास में आपको बेसिकल नॉलेज, त्रिकोणमिति की जो बेस होता है, बेसिकल नॉलेज होती है, वो कल की क्लास में हमने आपको समझाई थी। तो उस क्लास को अच्छे से देखना, वो वीडियो अपलोड कर दी है हमने। तो इस फिर ये आपकी क्लास बहुत अच्छे से आप इसे समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 10 26 10 26 लिखा है ये, 10 26 बटे 10 64। अब देखो करेंगे क्या हम, अब क्या करेंगे, 10 64 को लिख सकते हैं 90 में से अगर मैं 26 घटा दिया जाए, 90 में से 26 घटा दिया जाए तो बच्चों 64 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की जगह 10, 90 में से 26 घटा दिया तो क्या आ जाएगा, 64। तो 10 26 बटे 90 में से 26 के कितने बचे, 90 में से, अब देखो हमने ये 64 बचे, ठीक है। अब हमने कल की क्लास में बच्चों आपको बताया था कि 90 के साथ क्या होता है, संगत परिवर्तन। 90 के साथ क्या होता है, संगत परिवर्तन। तो 10 हमने कल की क्लास में बताया, तो कल की क्लास आपको जरूर लेनी है, जिससे आप बहुत अच्छा सीख पाओगे। तो 90 के साथ होता है बच्चों संगत परिवर्तन। तो 10 बदल जाएगा हमारा कोट में, किस में, कोट में, और ये रह जाएगा यहाँ पर 26। इतनी बात क्लियर। अब आपको करना क्या है इसमें, ठीक है बच्चों। तो कैसे करना है ये, अब देखिए यहाँ आपको बताते हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ गलत लिख गया है, इस यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है यहाँ पर कोट, हमने गलत नोट कर लिया था। तो यह कोट लिखा हुआ है बच्चों, या कोट करिए, या कोट करेंगे, कोट लिख देंगे। अब कोट के साथ होता है बच्चों संगत परिवर्तन। क्या होता है कोट के साथ, संगत परिवर्तन। ये यहां भी मैं बता देता हूं, अगर हमारा ऐसे लिखा हो कोट 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब होता है बच्चों टेन थीटा। ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूला समझ लीजिए एक तरीके से, क्या है फॉर्मूला। वैसे कल ये समझाया था, उस वीडियो को जरूर चेक करना। कोट का बदल जाता है 10 में, यदि 90 लगाओ तो कोट का बदल जाएगा किस में, 10 में, क्योंकि क्या लगा है 90, कोट बदल गया बच्चों हमारा 10 में, ठीक है। अब जैसे यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा, ध्यान से देखो, कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो ऐसी कोट 90 माइनस 26 10 26, यहाँ थीटा तो थीटा, यहाँ 26 तो 26, और दोनों एक जैसे कट गए, क्या बचा एक। ये हमारा बच्चों आंसर हुआ। अब अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें लिखा है cos 48 माइनस साइन 42। देखिए इसे कैसे करेंगे, इसे लिखिए cos 48 माइनस साइन, इसे लिखो बच्चों 90 माइनस 48। अगर 90 में से 48 घटा दोगे 42 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 42। तो हमने कल बताया था आपको साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, इसका मतलब cos थीटा। ध्यान से देखो, साइन का मतलब अगर 90 लगा है 90, तो 90 का जो साइन है वो cos से बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, cos में। तो ऐसे ही यहाँ आपको बदलना है, साइन किसे बदल जाएगा, जैसे यहाँ साइन बदल गया cos, तो यहाँ भी लिखो cos। यहाँ थीटा का थीटा, साइन का 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन 90 माइनस 48 cos 48, थीटा की ये थीटा 48 की जगह इस वजह इस तरीके से, ठीक है। तो ये हुआ cos 48, यहाँ लगा है माइनस, तो माइनस लगाइए, आगे लिखा है cos 48, ये दोनों कट गए, ये हमारा आंसर हुआ बच्चों 0।
ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ लिखिए कोसेक 31, ये 59 लिखा है। यहाँ लिखो सेक 90 माइनस 31। यदि 90 में से 31 घटा देंगे, 90 में से 31 घटा दोगे तो 59 आ जाएगा। तो लिखिए कोसेक 31। अब यहां भी लिखते हैं सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये याद रखना है आपको। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो सेक ये क्या हो गया? कोसेक। और तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सेक की जगह क्या हो जाएगा? कोसेक। क्या हो जाएगा? कोसेक। ध्यान से देखो, सेक का बदलेगा कोसेक में कब 90 लगा है, तो सेक का बदलेगा कोसेक में कब 90 लगा है। यहाँ थीटा तो थीटा, यह 31 ये दोनों कट गए बराबर 0। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है हम कि अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा है बच्चों? पिछली क्लास में हम पहला नंबर दूसरे का पहला कर चुके हैं, तो अब दूसरे का दूसरा हमारा बचा हुआ उसे हम कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। देखो बच्चों, एक तरफ की साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हमें लेफ्ट से राइट को लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है। तो क्या किया आपने? लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। क्या कर लिया? लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। हमें 0 लेके आना है अपना आंसर। कितना? 0। तो कैसे लेकर आएंगे? इसके लिए बच्चों तुम्हें सबसे पहले cos देखो 38 को लिखो 90 माइनस 52। 90 में से अगर तुम 52 घटा देते हो तो तुम्हारा हो जाएगा बच्चों 38। अब यहां cos 52 ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए। ऐसे ही यहां पर यहां क्या करना है? साइन 90 में से 52 घटा दीजिए बच्चों। 90 में से 52 माइनस कर देंगे तो 38 आ जाएगा। पीछे हमारा साइन 52 ऐसा का ऐसा ही, 52 ऐसा कैसा ही। अब हमने क्या बताया था आपको? 90 के साथ क्या पर होता है? संगत परिवर्तन। 90 के साथ होता है संगत परिवर्तन। जैसे cos 90 माइनस थीटा तो किस में बदल जाएगा? साइन थीटा में। किस में बदल जाएगा? साइन थीटा में। तो ऐसे ही आपको यहां लिखना है cos का हो जाएगा बच्चों साइन। cos का क्या हो जाएगा? साइन। और 52 लिखा है तो 52 लिखिए। फिर cos 52। अब यहां लिखिए साइन। ऐसे ही ये हमारा साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों cos थीटा। यानी 90 के साथ संगत परिवर्तन होता है। यह पिछली क्लास में आपको सिखा चुके हैं। तो 90 लगाओ तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? cos में। तो 90 लगाए साइन किस में चेंज हो जाएगा? हमारा cos में। साइन किस में चेंज हो जाएगा? cos में। ठीक है, ये अच्छे से आपको cos। अब यहाँ थीटा था तो थीटा, यहाँ 52 तो 52 लिखा और पीछे साइन 52। कितना? साइन 52। अब यहाँ देखोगे बच्चों, देखो साइन 52 cos 52 एक जैसा है। साइन 52 cos 52 एक जैसी चीज है। कैसे लोगे? बीच में बाहर से चले इसलिए कट गया। क्या बचा? 0। क्या बचा? 0 लेके आ रहा था। तो 0 हमारा ये हो गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। तो यदि बच्चों आज की हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का सेशन हमारा अच्छा लगा हो, तो वीडियो को बच्चों लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो बच्चे नए हैं वो भी वीडियो को लाइक और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हम आपको और बेहतरीन कंटेंट और अच्छी वीडियो और अच्छी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल, जो आपके लिए मददगार हो, उन्हें प्रोवाइड कर सके। तो आज के सेशन को बच्चों हम यही क्लोज करते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज के बारे में शेयर करना होगा, बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।